गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी वीडियो क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीबीएसई ने क्लास 12th इकोनॉमिक्स में से कुछ टॉपिक्स डिलीट करे हैं और कुछ टॉपिक्स हमें एज़ यूजुअल पढ़ने हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने और कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और भारत का आर्थिक विकास। तो पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे। इस बुक में हमारे 5 लेसन्स हैं। लेसन नंबर 1 राष्ट्रीय आय एवं संबंध समाहार, नंबर 2 मुद्रा और बैंकिंग, नंबर 3 आय और रोजगार का निर्धारण, नंबर 4 सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, नंबर 5 भुगतान शेष। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 2 और नंबर 5 के आगे मैंने लिख रखा है डिलीटेड पार्शियली। तो इन दोनों चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। ऐसा नहीं है दोनों चैप्टर पूरे डिलीट कर दिए गए हैं। इन दोनों चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स डिलीट करें हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो। अदरवाइज नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 राष्ट्रीय आय एवं संबंध समाहार, आय और रोजगार का निर्धारण, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, ये पूरे चैप्टर हमें एज इट इज़ पढ़ने हैं। अब हमें क्या नहीं पढ़ना, मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर में से हमें ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आप अपना क्वेश्चन बैंक खोलेंगे, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 34 रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट, ये टॉपिक्स आप ऐसे ही कट कर देंगे और इनके ऊपर जो जो क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें पढ़ेंगे ही नहीं। तो जैसे मैंने करा है, चैप्टर में टॉपिक्स को क्रॉस कर दिया है और उसके आगे लिख दिया है कि ये टॉपिक्स डिलीट हैं, तो आप भी ऐसे ही करना। इससे आपको एक बेनिफिट हो जाएगा, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके सामने आ जाएंगे कि इन्हें तो हमें पढ़ना ही नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में आने ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें से भी 2 टॉपिक्स डिलीट होंगे, BOP डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मीनिंग भुगतान शेष में घाटा, और दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, मतलब विनिमय दर में मार्केट में जो कारक होते हैं जैसे वो निर्धारित होता है। ये पूरा टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, तो ये 2 टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से बाकी टॉपिक आप पढ़ेंगे। नाउ कम टू सेकेंड बुक, भारत का आर्थिक विकास। इस बुक के अंदर अगर हम इंडेक्स को देखें, चैप्टर नंबर 1 स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था 1950 to 1990, आर्थिक सुधार का दौरा 1991 से अब तक। तीनों चैप्टर कंप्लीट आपको एज इट इज़ पढ़ने हैं जैसे कि हमारे सिलेबस में है। चैप्टर 4 निर्धनता, ये भी हमें कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 ग्रामीण विकास, चैप्टर पूरा करना है, लेकिन इसमें से जैविक कृषि को डिलीट करना है, ये हमें नहीं पढ़ना। ओके, जैविक कृषि सपोर्टिंग मटेरियल में पेज नंबर 139 पे दिया हुआ है। आई शो यू, सपोर्टिंग मटेरियल में पेज नंबर 139 पे जैविक कृषि दिया हुआ है। आप ऐसे ही क्रॉस करके इसके ऊपर डिलीट लिख देना जिससे कि आप ये ना पढ़ें। लेसन 6 मानवीय पूंजी निर्माण में से भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास डिलीट कर दिया गया है, ये है पेज नंबर 132 पे। सपोर्टिंग मटेरियल में मैंने पेज नंबर 132 निकाला और मैंने उसको कट कर दिया। जैसे मैंने कट करा है आप लोग भी वैसे ही क्रॉस कर देना जिससे कि आप उसे ना पढ़ो। वापस सिलेबस पे आते हैं।
लेसन 7 रोजगार, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। नंबर 8 आधारिक संरचना, इस चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक डिलीट हुआ है, ऊर्जा। सपोर्टिंग मटेरियल में पेज नंबर 149 पे ये टॉपिक है। देखिए ये ऊर्जा टॉपिक आया, इसको आप डिलीट करके क्रॉस कर देना जिससे कि आप इसको ना पढ़ें। नंबर 9 सत आर्थिक विकास, ये पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। अब आप मेन इंडेक्स पे भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि इस चैप्टर में से कुछ कुछ डिलीट किया गया है, बाकी चैप्टर्स हमें पूरे पढ़ने हैं, जिससे कि आपको पढ़ते टाइम क्लैरिटी हो कि इसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं और उस पर आप ध्यान रखें। मैंने इस वीडियो में आपको सिलेबस एंड डिलीटेड टॉपिक समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक्स।